स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक और वीडियो ले आया हूं जो कि ट्रेडिंग सेटअप के बारे में रहेगा और इसमें मैं बहुत ही सिंपल इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा और एक ही इंडिकेटर आपको पूरे सेटअप के बारे में बताएगा, आपको कंसोलिडेशन के बारे में बताएगा, आपको ये बताएगा कि स्टॉक में रिवर्सल होने के चांसेस कब हैं, एग्ज़िट आप कब करिए। ये सारे जो डाटा है वो सबको आपको एक ही इंडिकेटर में मिलेगा। उसकी अलग अलग वैल्यू का मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए मैं इस इंडिकेटर को आपको दिखाता हूँ। और मैं जो एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस इंडिकेटर को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ब्रिटानिया का स्टॉक है और इसमें मेरी पोजीशन बनाने की किसी को कोई राय नहीं है। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ से मैं इस स्टॉक को चूज़ किया हूँ। तो आप अगर स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग से बनाइएगा। ये केवल मैं एजुकेशन पर्पज़ से इस स्टॉक को चूज़ किया हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये ब्रिटानिया का स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये स्टॉक जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसने टॉप बनाया, फिर ये बॉटम पे जा रहा है, गिर रहा है, फिर यहाँ पे पिकअप पकड़ा इसने, फिर बॉटम पे आया, फिर इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने फिर से टॉप बनाया। अब इस प्लेन अगर चार्ट में आप देखें तो ये डिसीजन ले पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक्स में कब एंट्री करना है और कब एग्ज़िट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो आज जो मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने वाला हूँ उसमें मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इसमें मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग जो इस्तेमाल करूँगा वो 20 पीरियड का, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 इतने पीरियड के मूविंग एवरेज को मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये हमको मदद करेंगे कि हमें स्टॉक्स में ये देखना है कि कंसोलिडेशन कब है, रिवर्सल के चांसेस कब हैं, या स्टॉक्स जो है कब रिवर्स कर सकता है और चेंज कब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं इसका एक टेम्पलेट बना करके रखा हुआ हूँ, तो मैं उसको अप्लाई करूँगा और ये सारे स्टॉक्स इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो सबसे यहाँ पे टॉप लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है और ये जो सबसे बॉटम पे दिखाई दे रही है ये 55 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो 25 अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसमें बता देता हूँ कि जब कोई लोअर पीरियड का यानी कि कोई स्मॉलर पीरियड का मूविंग एवरेज कट करके ग्रेटर आगे निकलता है लॉन्गर पीरियड के मूविंग एवरेज से, तो ये माना जाता है कि अब उस स्टॉक में बुलिश के चांसेस हैं। यानी कि अगर मेरा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज ग्रेटर देन हो जाए या क्रॉस करके 20 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो ये चांसेस हैं कि अब इस स्टॉक में जो है वो तेज़ी आने के चांसेस हैं या भी स्टॉक स्ट्रांग हो रहा है। ये फिलॉसफी है। कोई भी स्मॉलर पीरियड मूविंग एवरेज अगर वो कट करके बॉटम से नीचे से कट करके ऊपर की ओर जाता है, हायर पीरियड के मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल या सिंपल कोई भी हो, तो ये माना जाता है कि जो है स्टॉक में अब स्ट्रांगनेस आने वाली है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये इतने मूविंग एवरेज को लगाया हुआ है। ठीक है, अब चलिए जो मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है उस सेटअप को आप ध्यान से देखिए और कैसे इस सेटअप में डिसीजंस लेना है, सेटअप को देख करके कैसे डिसीजन लेना है मैं वो बताता हूँ अपनी जो मैंने इसमें रिसर्च किया हुआ है, जो मैंने देखा हुआ है। तो देखना ये है कि जब ये मूविंग से एवरेज जो हमें लगाए हुए हैं इनमें आपस में काफ़ी गैप्स आने लगे, काफ़ी दूरियां आने लगे। ये देखिए 20 पीरियड का है और ये 55 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इनमें काफ़ी गैप आने लगे, तो इस बात के चांसेस ज़रूर बनते हैं कि आने वाले टाइम में या तो कंसोलिडेशन होगा या तो रिवर्सल हो जाएगा। अगर वो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है तो चांसेस होंगे कि कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन के बाद वो अप ट्रेंड में आ जाएगा, और या तो कंसोलिडेशन होगा और फिर वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसमें ट्रेंड का कंफर्मेशन आपको मिलेगा लेकिन वो थोड़ा सा डिले से मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पीरियड की बात करूँ
इस पीरियड में। तो ये वाले पीरियड में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो काफ़ी गैपेज जो हमने मूविंग एवरेज लगाया उसमें काफ़ी गैपिंग आ गया, फिर ये आपस में पास में आना शुरू हुआ। और यहाँ पर देखिए तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 55 या फिर उससे बड़े वाले जो मूविंग एवरेज हैं, उससे बड़े पीरियड के जो मूविंग एवरेज हैं उनको क्रॉस करके नीचे आ रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है कि अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। सेम यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जूम करता हूँ मैं इसको, ये देखिएगा यहाँ पर इसकी गैपिंग काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, बहुत ज़्यादा गैपिंग बन रही थी यहाँ पर। यहाँ के कंपेयर में देखिए गैपिंग कम होना हुआ शुरू हुआ। इस वाले अगर मैं जोन में देखूँ तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, और इस कंसोलिडेशन के बाद जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज था वो क्रॉस करके 55 और बाकी पीरियड के मूविंग एवरेज को अपर की तरफ मूव किया है। तो चांसेस ये हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, एक तेज़ी की दिखेगा, एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये जो सेटअप मैंने तैयार किया है उसमें ये देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि ये सेटअप जो है जब 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ से जा रहा था, देखिए ठीक है यहाँ पर तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज और 55 जो कि हमारे लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज से, उसमें क्या हुआ, काफ़ी गैप आ गया। ठीक है, काफ़ी गैप आ गया, काफ़ी गैप आ गया। तो अब इस बात के चांसेस हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाया है और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इसमें जो है काफ़ी गैपिंग बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में या तो कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन के बाद ये इस बात की भी चांसेस हैं कि स्टॉक में रिवर्सल आए, और वो रिवर्सल आ भी गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल आए, वो निर्भर करता है कि स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है फर्दर। बट आपको स्टॉक में एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉक में कब तक तेज़ी रहेगी, रिवर्सल या कंसोलिडेशन कब होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप इस सेटअप से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि क्या ये स्टॉक कितना परसेंट सक्सेस रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप ले लीजिए, 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं रही है। अगर कोई कहता है कि 100% गारंटी है, तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस 100%, अगर आपका कोई सेटअप 70 to 80% की एक्यूरेसी दे रहा है तो वो एक बेस्ट सेटअप है। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, मुझे भी बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है, उसका डाउन मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन हुआ और एक अप मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।